क्या इस देश में सच बोलना अब गुनाह बन गया है? क्या एक आम इंसान, एक यूट्यूबर अगर ताकतवर मंत्री से सवाल पूछ ले तो उसे 50 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ेगा? आज हम बात कर रहे हैं मुकेश मोहन और नितिन गडकरी के उस झगड़े की जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। क्या ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई है या फिर प्रेस की आजादी को कुचलने की कोशिश है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस देश में दलितों के साथ हमेशा ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा? दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक नाम बहुत गूंज रहा है, मुकेश मोहन। ये एक यूट्यूबर है जिन्होंने केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी के खिलाफ कुछ वीडियो बनाए। इसके जवाब में गडकरी ने उन पर 50 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया। मुकेश मोहन एक यूट्यूबर है जो देश भर में चल रहे करंटली मुद्दों पर बात करते हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर करीब 2.8 लाख सब्सक्राइबर है। वो अक्सर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा और संविधान की बातें करते हैं। उनकी पहचान एक दलित इन्फ्लुएंसर के रूप में है। दोस्तों, विवाद की शुरुआत हुई सरकार की एथेनॉल नीति से। सरकार चाहती है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाए ताकि बाहर से आने वाले तेल पर निर्भरता कम हो। मुकेश मोहन ने आरोप लगाया कि इस नीति का फायदा सीधे तौर पर नितिन गडकरी के परिवार की कंपनियों को मिल रहा है। मुकेश ने अपनी वीडियो में दावा किया कि सियान एग्रो और मानस एग्रो जैसी कंपनियां जो गडकरी के बेटे निखिल और सारंग की है, उनका मुनाफा और शेयर की कीमत रातों रात बढ़ गई है। उन्होंने यह भी दिखाया कि पीआर एजेंसियां पैसे देकर इस नीति का प्रचार करवा रही है। ऐसा नहीं कि मुकेश मोहन ने यह सारी बातें ऐसे ही बता दी, सोर्स के आधार पर उन्होंने यह सब बताया। मैंने इथेनॉल स्कीम पर वीडियो किया और इसके लोंडे की कंपनी पर सवाल उठाए। उस वीडियो पर मिलियंस में व्यू थे। मेरी तरह कई और क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इस ईमानदारी की दुकान नितिन गडकरी पर वीडियो बनाकर छापा मारा। मुकेश मोहन ने द कारवा मैगजीन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक और वीडियो बनाया। इस रिपोर्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि एक कंपनी रेम्बर्स एग्रो जो बीफ का व्यापार करती है, उसके तार गडकरी परिवार की कंपनी और बैंकों से जुड़े हैं। मुकेश ने अपनी इसी वीडियो के अंत में सवाल पूछा था, अब आप बताइए इस देश में गाय कौन काट रहा है और बीफ कौन बेच रहा है? महाराष्ट्र पुलिस ने रेम्बल एग्रो एंड फूड्स नामक कंपनी का एक ट्रक पकड़ा जिसमें बीफ यानी गोमांस था। ये कंपनी बीजेपी नेता नितिन गडकरी की है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, कारवां की रिपोर्ट कह रही है। जी हाँ, लेकिन पकड़े जाने के बाद कंपनी ने दावा किया कि ये गाय का नहीं, भैंस का मांस है। लेकिन मजिस्ट्रेट को शक हुआ क्योंकि ट्रक मांस तो हैदराबाद से मुंबई ला रहा था और उसमें गोमांस को भैंस का मांस बताने वाला फर्जी सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पशु चिकित्सक का लगा हुआ था। हैदराबाद के पशुपालन अधिकारी की अनुमति का सर्टिफिकेट कंपनी के पास नहीं था। न्यायाधीश ने यह पाया कि कंपनी कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं दे सकी जो ये साबित कर सके कि मांस गाय का नहीं, भैंस का है। कारवां ने अपनी जांच में पाया कि मांस का व्यापार करने वाली रेम्बल जो अब विनार्ड फूड है, इसका सियान एग्रो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में गहरा संबंध है और सियान एग्रो गडकरी की कंपनी है। रिपोर्ट के अनुसार सियान एग्रो के प्रबंध निदेशक नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी है। कारवां की इस रिपोर्ट के अनुसार रेम्बल के अधिकांश शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स को नितिन गडकरी के परिवार के ओनरशिप वाली या फिर उनके द्वारा समर्थित कंपनियों द्वारा फंड किया जाता है। इसके बदले में गोमांस के व्यापार से जुड़ी कंपनी के पूर्व और वर्तमान शेयर होल्डर्स ने गडकरी की कंपनी सियान एग्रो में निवेश किया है। यही नहीं, गोमांस व्यापार कंपनी रेम्बल को सहकारी बैंक से बड़े लोन पास हुए हैं और उस बैंक की अध्यक्ष नितिन गडकरी की पत्नी कंचन गडकरी है। इस रिपोर्ट के अनुसार गोमांस का व्यापार करने वाली कंपनी रेम्बल के प्रबंध निदेशक महेश कुमार बालकृष्ण पिल्लाई पहले गडकरी की स्वामित्व वाली कंपनी सियान कैपिटल के निदेशक थे। गजब। रिपोर्ट कहती है कि गडकरी के स्वामित्व वाली कंपनी जिस रेम्बल नाम की कंपनी को माल बेचती है, उसके और एक अन्य कंपनी मिथिर इंटरनेशनल जो शारजा की एक कंपनी है जो रेम्बल के गोमांस को खरीदती है, इसके प्रबंध निदेशक बालकृष्ण पिल्लाई ही है। इसके प्रवर्तन निदेशक को भी गडकरी की कंपनी से 2 करोड़ का लोन मिला है ना कमाल? तो अब तुम बताओ कि इस देश में कौन गाय काट रहा है और कौन गोमांस बेच रहा है? नितिन गडकरी ने इस पर बहुत सख्त कदम उठाया। उन्होंने मुकेश मोहन को 50 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भेजा और नागपुर में एफआईआर करवा दी। मुकेश पर आरोप है कि उन्होंने मंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की। दोस्तों, अब
यहाँ कुछ सवाल उठते हैं जिन पर हमें सोचना होगा। पहला, क्या एक यूट्यूबर को डेटा के आधार पर सवाल पूछने की आजादी नहीं है? दूसरा, क्या 50 करोड़ का केस सिर्फ इसलिए किया गया ताकि मुकेश मोहन जैसे छोटे क्रिएटर्स डरकर चुप हो जाए? तीसरा सवाल, क्या हमारे देश में दलितों और पिछड़ों की आवाज को दबाने के लिए प्रशासन का इस्तेमाल होता रहेगा? चौथा और सबसे अहम सवाल कि क्या भारत में अब सच बोलने वाली प्रेस की फ्रीडम खत्म हो रही है? नितिन गडकरी का कहना है कि वो देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं और उन पर लगे आरोप झूठे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुकेश मोहन इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला मान रहे हैं। दोस्तों, लोकतंत्र तभी बचता है जब सवाल पूछे जाए। अगर सवाल पूछने वालों को जेल या करोड़ों के जुर्माने का डर दिखाया जाएगा तो कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। आपको क्या लगता है, क्या मुकेश मोहन के साथ नाइंसाफी हो रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। शुक्रिया।